फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग फाइनेंशियल प्लानिंग अपने अर्ली एज से स्टार्ट करते हैं, मतलब अपने करियर के बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर मनी मैनेजमेंट की बात की जाए तो आने वाले टाइम पीरियड में फ्यूचर में आपको काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर मिलते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी इंक्रीज होता है और इसी के साथ साथ आपके पास इमरजेंसी फंड भी क्रिएट होता है। ऐसे बिगिनर हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि आपको फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करना है और उस फाइनेंशियल प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक कोई फाइनेंशियल प्लान क्रिएट नहीं किया है और आपके पास फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करने का कोई आइडिया नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की कुछ ऐसी टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप लोग फाइनेंशियल प्लान क्रिएट कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, सबसे पहले आपको आपका बजट क्रिएट करना है। और जब आप ये बजट क्रिएट करेंगे तो आपको प्रोडिक्ट करना है कि आने वाले टाइम पीरियड में आपके कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं, आपकी कितनी इनकम होने वाली है और आप लोग कितना सेव करने वाले हैं। और जब कभी भी आप लोग सेविंग या इन्वेस्टमेंट्स पर डिस्कशन करेंगे तो आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि आपकी जो सेविंग्स का अमाउंट है वो ज्यादा से ज्यादा हो और आपके पास वेल्थ का कॉर्पस बहुत ज्यादा बिल्ड हो। और अगर आपको ऐसा करना है तो नंबर 2 आप कर सकते हैं सेविंग। मार्केट में से बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं और इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और इसी के साथ साथ आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी होती है। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से मार्केट में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिलते हैं। तो आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सेविंग पर फोकस करना है और जितना कम हो सके उतना वांट्स पर खर्चा करना है। मतलब आपको आपके जरूरत की चीजों का सामान लाना है और उसके बाद में बचे हुए पैसों को सेव करना है। इसके बाद नंबर 3 आपके पास होना चाहिए फाइनेंशियल गोल। अब फाइनेंशियल गोल का मतलब यह है कि अगर आप लोग सेविंग भी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सेविंग का पर्पस क्या है। और अगर आप लोग इन्वेस्टिंग करते हैं तो इन्वेस्टिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करके आपको कितने रिटर्न्स कमाने हैं। क्योंकि जब तक आपके पास इन सारे सवालों का जवाब नहीं होगा तब तक आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और जितनी रिक्वायर्ड होगी उतनी ज्यादा आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। लेट्स से अगर आप लोग इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी फंड में आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। यूजुअली लोग 6 मंथ की सैलरी के बराबर का फंड इमरजेंसी फंड में रखते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो इस पैसों का इस्तेमाल किया जाता है अपनी डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि जब इमरजेंसी फंड क्रिएट करने की बात आती है तब यहाँ पर बहुत ही कम लोग होते हैं जो ध्यान देते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगला स्टेप ये है कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर लॉन्ग टर्म में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिले। लेट्स से अगर आपकी एज कम है, लाइक अगर आप 20s में है या 30s में है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप लोग इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तब ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडीज में, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी होती है, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न है वो भी कम होते हैं। देखो, जब आप रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर रिस्क थोड़ा बहुत हो लेकिन रिटर्न भी ज्यादा हो। और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। इमरजेंसी फंड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स से अगर आपके पास पैसों की कमी होती है तो इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। देखो, अगर आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं किया होगा और अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तब उस टाइम पर आपके फाइनेंसिस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको पर्सनल लोन लेना पड़ सकता है या पैसों को बोरो करना पड़ सकता है या आपको ओवरड्राफ्ट लेना पड़ सकता है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो के लिए काफी डेंजरस साबित हो सकता है। अब शायद आप लोग ये कहेंगे कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट के पैसों को विड्रॉ करूंगा, तो इस बात पर मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कुछ सोच समझ कर ही किया होगा और उस इन्वेस्टमेंट का गोल अलग होगा। अगर आप लोग उस इन्वेस्टमेंट्स के गोल को अचीव करने से पहले उसकी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करते हैं तब भी आपके फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। इसके बाद आपको अपने क्रेडिट स्कोर को इफेक्टिव रखना है। हमेशा ही आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा, आपके फाइनेंसिस की प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, फाइनेंसिस के लिए अप्लाई करेंगे, तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपके जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाए या तो आपको लोन मिलेगा तो आपके लोन के ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा आपको। तो जब कभी भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर को भी इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आपको जानना है कि क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कैसे करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रख सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।